दुनिया का सबसे बड़ा दुख शायद यही होता है जब किसी माँ बाप को अपने बच्चे को खोना पड़े। इस कहानी में एक मजबूत दिखने वाला पिता और एक ममतामयी माँ अपनी बेटी को खो बैठते हैं और सब कुछ उनके सामने होते हुए भी वो कुछ कर नहीं पाते। बेटे को तो उन्होंने मौत के मुंह से खींच लिया था, पर उनकी नन्ही सी गुड़िया अब कभी वापस नहीं आ सकती थी। श्रद्धांजलि वाले दिन वो पिता जो हमेशा लोगों के लिए एक चट्टान रहा, खुद टूट गया। आंखों से बहते आंसू अब छुपाए नहीं छुपते थे। माँ इस सदमे को सह नहीं पाई और अपने बेटे को लेकर मायके चली गई। जो घर कभी बच्चों की हंसी से गूंजता था वो अब सन्नाटे से भरा था और रह गया था बस अकेलापन। और उस पिता का नाम लुइस। हर रात वो पड़ोस के घर की जलती लाइट देखता तो उसके मन में एक पागल सा ख्याल आता, क्या मैं अपनी बेटी को वापस ला सकता हूँ? और फिर एक रात उसने कुछ ऐसा किया जो शायद कोई पिता नहीं कर सकता। वो चुपचाप अपनी बेटी की कब्र पर पहुंचा, हाथों से मिट्टी हटाने लगा और अपनी बच्ची को बाहों में भर लिया। उस मासूम के चेहरे पर अब भी वही मुस्कान थी जिसे देखकर उसका दिल रो पड़ा। चारों ओर सर्द हवा थी, पेड़ों की परछाइयां डर पैदा कर रही थी, मगर एक पिता की ममता के आगे डर भी हार गया। चिंता मत करो बेटी, पापा तुम्हें वापस घर ले जा रहा है। लुइस उसे लेकर गया एक रहस्यमय जगह, पेट सेमेटेरी, जहाँ कहा जाता है कि जो वहाँ दफनाया जाए वो वापस लौट आता है। पत्थरों से जमीन खोदते खोदते उसके हाथों से खून बहने लगा, मगर उसने रुकने का नाम नहीं लिया। गहरा गड्ढा खोदकर उसने बेटी को वहां सुला दिया। आखिरी बार उसका माथा चूमा और धीरे से बोला, आई एम सॉरी बेटा। घर लौटते ही उसने बेटी के कपड़े बिस्तर पर सजा दिए, जैसे किसी भी पल वो दरवाजा खोलेगी और पापा कहकर दौड़ आएगी। रात गहरी थी और तभी अचानक घर में कुछ आवाजें गूंजने लगी। लुइस ने देखा, दरवाजा खुला हुआ था और जमीन पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे। उसका दिल डर और उम्मीद से कांप उठा। वो निशान उसे बेसमेंट की ओर ले गए, वहीं जहां उसकी बेटी का फेवरेट टॉय हाउस रखा था। थरथराते हाथों से उसने उसका छत उठाया तो देखा अंदर एक पुराना टूटा हुआ उल्लू रखा था। और तभी उसके पीछे किसी के कदमों की आहट हुई। वो आवाज जानी पहचानी थी, लेकिन अब कुछ अलग सी। वो वापस आ गई थी।